हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में मैं आपको दिखा दूँ कि आप क्या पढ़ने वाले हैं आज। देखो, हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड्स नर्सिंग विच हैव एज मनी लेटर बिटवीन देम एज इन द अल्फ़ाबेट। जैसे कि ये नर्सिंग एक शब्द लिखा है, नर्सिंग शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच वर्णमाला के समान अक्षर हैं जितने अंग्रेजी में उनके बीच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊं तो चलो मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। पहले आप सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे करोगे, इसमें आपको टाइम बहुत लग जाता है, राइट। तो मैं आपको तरीका ऐसा बताने जा रहा हूँ, आज ऐसा तरीका सिखा दूंगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कम टाइम में कर पाओगे, राइट। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दोस्त कि ये चैप्टर कई सारे एग्जाम्स में आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर जगह आता है, ठीक। यूपीएससी का सी सेट होता है। अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इनके बाहर भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आता है, राइट। तो देखो, मेन पॉइंट क्या होता है, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, धैर्य रखना। इसको बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन, यानी जोड़ा बनाना, ठीक है, जोड़ा बनाना। अब भाई ये जोड़ा आप शादी का जोड़ा मत समझ लेना, ठीक है। जोड़ा बनाना मतलब पेयर, दो वर्ड्स बनाना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको समझाऊं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए और बी के बीच एक भी लेटर नहीं है, राइट। ए और सी के बीच एक लेटर है, ए डी के बीच में दो लेटर है, ए ई के बीच में तीन लेटर है, ए एफ के बीच में चार लेटर है, एंड ए एंड जी के बीच में पांच लेटर है, राइट। क्लियर है। अब मान लो मैं एक नाम लिखता हूँ, सपोज रेलवे लिख देता हूँ, RAILWAY, राइट। अब होता क्या है कि आपको सवाल ऐसे कोई एक रेंडम वर्ड उठा के दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि रेलवे में जैसे ए और, मान लो कि सपोज यहाँ पर ए एंड डी के बीच में, मान लो, चलो मैं यहाँ पर कुछ और लगा देता हूँ, दो वर्ड, चलो ऐसे ही मान लो कि ए एंड डी के बीच में यहाँ दो लेटर है, सपोज यहाँ पर कोई लेटर आ रहा है, तो उनमें उनके बीच उतने ही लेटर होने चाहिए जितने अल्फ़ाबेटिक में होना चाहिए, और ये ऐसे अल्फ़ाबेट होता है, आपको पता है, बताओ भाई। तो आपको यही गिनना होता है। आप जैसे गिनोगे कैसे, तो एक तो चीज़ होती है कि मैं आपको बताऊं कि इनका नंबर, जैसे नंबर आपको याद है कि आर का कितना होता है नंबर, 18, एक, आई की वैल्यू 9, जे के एल की वैल्यू 12 होती है, डब्ल्यू की वैल्यू 23 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, वाई की वैल्यू 26 होती है, ठीक है। अब इनमें सवाल कितने टाइप के बनते हैं, देखो, एक तो ये बनता है कि फॉरवर्ड निकालो, मतलब आगे, इसमें आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड मतलब इसी क्रम में निकालना है। अब ये सीरीज भी दो टाइप की होती है। फिर एक बैकवर्ड होता है, तीसरा होता है कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो भाई, जब लेफ्ट टू राइट जाते हो उसको फॉरवर्ड बोलते हैं, जब राइट से लेफ्ट में आते हो तो उसको बैकवर्ड बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें हम आपको मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ, देखो, सबसे पहले तो आप ये सीखो कि पेयर फॉर्मेशन जो होता है वो दो टाइप से होता है। देखो, पहला टाइप ये होता है कि आपसे बोल दे कि सीरीज काउंटिंग, आपको सीरीज काउंटिंग बोल दे, इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला, देखो ध्यान से देखना, मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा, सारी चीज़ें कुछ भी नहीं छूटेगी, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला, बताओ, पहला तो ये होता है। फिर दूसरा इसी में ये होता है कि ऑर्डर काउंटिंग होती है, यहाँ सीरीज काउंटिंग है, यहाँ ऑर्डर काउंटिंग होती है। और ऑर्डर काउंटिंग का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम, क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला। बताओ भाई, क्रम में ध्यान देना, क्रम में। जब भी आपसे क्रम पूछे या ऑर्डर पूछे तो आपको क्या होता है कि इसी क्रम में, मतलब लेफ्ट टू राइट, जिसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं, फॉरवर्ड निकालना होता है। और जब आपसे केवल अंग्रेजी वर्णमाला पूछे तो आप फॉरवर्ड भी जाओगे, बैकवर्ड भी जाओगे, ठीक है।
या दूसरे शब्दों में आपसे कभी सवाल में पूछ देता है कि आप सीधा इसी ऑर्डर में निकालो या क्रम में निकालो या फॉरवर्ड निकालो, तो आप वो चीज़ निकालोगे। ठीक है दोस्त, समझ आया? और जब आपसे ये नहीं पूछता, कभी कभी तो क्लियर शब्दों में बोल देता है कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोलता है, और जब भी ऑर्डर अथवा फॉरवर्ड नहीं बोलता या बैकवर्ड नहीं बोलता तो आप फिर दोनों निकालोगे। ठीक है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है। फिर इसके अलावा एक चीज़ और बोलता है, एक चीज़ वो क्या बोलता है भाई, कि इतने अधिक बोलता है। जैसे मान लो कि इसे मैं आपसे ऐसा बोल दे कि जितने, मान लो एक लेटर दे दिया, सपोज मैं इस बार प्रेसिडेंट ले लेता हूँ, DENT, प्रेसिडेंट। तो उसमें ऐसा बोल देगा कि जितने कम अक्षर आते हैं, मतलब जितने, मान लो कि दो कम अक्षर, उनके बीच ऐसे दो, जितने कम अक्षर, जितने कम अक्षर, और एक दूसरा इसी में बोलता है, सवाल पूछता है कि जितने ज्यादा अक्षर। इसका मतलब कम का मतलब कि लेस लेटर होता है, लेस लेटर, और इसमें मोर लेटर। ठीक है भाई। तो इसमें होता क्या, करते क्या है भाई, जिसमें ध्यान देना, लेस यानी कम बोलेगा तो उसमें आप ऐड कर दोगे, और जिसमें मोर यानी ज़्यादा बोलेगा तो उसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब जितने क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या ऐड करोगे, मान लो दो लेटर कम बोलता है, दो लेटर कम, दो कम अक्षर, तो दो ऐड करोगे, और दो अगर ज़्यादा बोलता है तो दो सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, इसलिए आप वेट करो, हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और वहाँ से मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक, जैसे देखो मैं अभी प्रेसिडेंट लिया तो मैं प्रेसिडेंट को ही आपको समझाता हूँ। देखो, PRESIDENT। अब एक तो फंडा जो होता है, देखो ध्यान से समझना भाई, एग्जाम्पल है, मैं आपको इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आप पूरा ध्यान लगाना। देखो, एक तो फंडा ये होता है कि आप इनका नंबर लिख लो। पहले नंबर लिखोगे तो पी की वैल्यू कितनी होती है भाई, 16 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, एस की वैल्यू 19 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, एन की वैल्यू 14 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है। ठीक है, आपने ये नंबर लिख लिया, अब आपको नंबर में कंपेयर करना आसान हो जाएगा। देखो, डायरेक्ट जैसे पी से गिनती करनी है कि पी से आगे, तो पी से गिनती करो भाई, पी तो 16 है ही सही, पी के बाद क्यू, जो नंबर सेम आ जाए, जो नंबर सेम आ जाए। अभी हम फॉरवर्ड निकाल रहे हैं, ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फिर यहाँ दोनों, तो दोनों को जोड़ देंगे, जितने फॉरवर्ड होते हैं, मान लो एक्स फॉरवर्ड आते हैं, वाई बैकवर्ड आते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। या आपसे फॉरवर्ड पूछ रहा तो केवल फॉरवर्ड निकाल लेना, बैकवर्ड पूछ रहा तो बैकवर्ड। देखो, पी से हम काउंट कर रहे हैं, तो पी 16 हो गया, तो ये मतलब पी 16, तो ये 17, 18, 19, ये वाला सही है, तो मतलब कि पी एस ये सही आया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कोई नहीं है उसके अलावा। अब पी का तो हो गया काम, अब क्यू आर से चालू करते हैं, अगला आर वाला है ये, आर से तो 18 के बाद 19, ये 20 हो जाएगा, 21, इसके बाद देखो आप खुद सोचो, 18 के बाद ये सब आएंगे आगे के, देखो 18 के बाद ये 19 है, 19 ये होना चाहिए, 18 के बाद 19, 20, अब इसके बाद ये 20 तो छोटे लेटर हैं सब इससे, क्योंकि इससे मान लो कोई बड़ा लेटर होता, 18 से कोई बड़ा लेटर इधर आगे होता तब तो भाई 20 तो यही हो गया, तो आगे जाके तो 25, 26, 27 कुछ हो जाएगा। तो 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई नहीं बैठ रहा तो ये भी गायब। ई से गिनते हैं भाई, 5 के बाद ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये भी नहीं आया। इससे चालू करो, 19 के बाद 20, बाकी सब छोटे दिख रहे हैं, 20 आए है बड़ा, परंतु 20 बहुत बड़ा है, जहाँ तक 19 की वैल्यू खुद अपने आप में बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो, गिनोगे, मान लो मैं टाइम सेव करने की बात कर रहा हूँ। देखो, 19 के बाद ये 20 होना चाहिए, 21, 22, 23, 24, तो ये 24 होना चाहिए, पर ये 20 है तो ये भी नहीं होगा। 9 से गिनते हैं, तो 9 के बाद ये 10, 11, 12, 13, नहीं, 4 से तो ये 4, 5, मतलब डी ई है। कैसे, देखो डी ई को हमने कैसे गिना भाई, डी और ई आपस में अल्फ़ाबेटिक में भी करस्पॉन्डिंग होते हैं, उनके बीच कोई लेटर नहीं होता, और यहाँ पर भी उनके बीच कोई लेटर नहीं है। ठीक, और ये जो पी एस था, तो
तो अगर आप लिखोगे तो PQRS, देखो P और S के बीच 2 लेटर हैं, तो यहाँ भी P और S के बीच ये 2 लेटर हैं, ठीक। अब हमने D गिन लिया, 4 के बाद 5, अभी आगे भी गिनना है, हो ना हो अलग बात है, पर आपको चेक करना पड़ेगा ना। आप देख पा रहे हो कि ये 14 15 बहुत दूर दूर हैं, तो ठीक है छोड़ दो। 4 के बाद 5 6 7 नहीं, फिर 5 के बाद 14 20 बहुत ज़्यादा हो गए, फिर 14 के बाद 20 ये भी नहीं। ये तो फॉरवर्ड में कितने हुए भाई, 2 हुए, 1 और 2, 2 पेयर फॉरवर्ड में मिले। अब बैकवर्ड में देखो, T 20 है तो 20 के बाद ये 21 22 23 24 25 26 27 28, मतलब 20 के बाद ये सब छोटे हैं, 20 के बाद देख लो सब छोटे हैं, क्योंकि हमारी गिनती तो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये एक भी नहीं है। यहाँ से देखो 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21, एक भी नहीं आए। हालांकि ये 14 से बड़ा 19 है, पर ये जहाँ तक पहुँचते तो 19 एग्जैक्टली नहीं आ रहा, ठीक, तो ये भी नहीं है। यहाँ से गिनो तो 5 के बाद ये 6, अब फिर से देखो DE आपने गिना तो ED फिर मत गिनना, ठीक है, आपकी गिनती आगे बढ़ रही है। 5 के बाद ये 6 7 8 9 10 11, एक भी नहीं मिला, ठीक। 4 से 5 6 7 8 9, कोई नहीं मिला। 9 से 10 11 12 13, कोई नहीं मिला। 19 से 20 21 सब छोटे हैं, ये भी नहीं मिलेगा। 5 के बाद ये भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। तो बैकवर्ड में 0 हो गया, कोई नहीं है, तो यहाँ 0। अब भाई दोनों का मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 0 = 2, ये टोटल हो गया। टोटल का मतलब बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड, ठीक है। तो टोटल इसके 2 लेटर ऐसे बनेंगे जहाँ पर सेम पेयर ऑफ सेम डिफरेंस हो जितने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। अब आपसे ये तो फॉरवर्ड पूछेगा या बैकवर्ड पूछेगा, और फॉरवर्ड का मतलब कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर का मतलब कि जब भी आपसे क्रम पूछे हिंदी में, ठीक है। और अगर सीरीज पूछता है तो सीरीज का मतलब कि दोनों होता है। बताओ दोस्त, समझ आया? अब चलो देखो क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्वेश्चन, और आपको करना है। ये तो इंस्ट्रक्शन जो लिखी होती सब में एक ही जैसी होती है। हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड्स नर्सिंग, ठीक है, इन विच हैव एज मनी लेटर बिटवीन देम एज इन द अल्फ़ाबेट। नर्सिंग में, नर्सिंग शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच वर्णमाला के समान अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी में उनके बीच होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो नर्सिंग, देखो अब यहाँ पर एक तो ये तरीका होता है कि आप इनकी नंबरिंग लिखो। देखो मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, देखो दोस्त, इनकी नंबरिंग आप लिखोगे, n की वैल्यू 14 होती है, u की वैल्यू 21 होती है, r की वैल्यू 18 होती है, s की वैल्यू 19 होती है, इसकी वैल्यू 9 होती है, इसकी वैल्यू 14 होती है, इसकी वैल्यू 7 होती है, ठीक है। एक बार आप इनकी नंबरिंग लिखोगे, हालांकि नंबर से कंपेयर करना आसान होता है, पर आप अगर नंबर ना लिखो अल्फ़ाबेटिक में ABCD में आपको इतनी पकड़ है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। देखो इसमें फॉरवर्ड निकालोगे तो कितना होगा, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20, एक भी नहीं। 21 है तो 21 के बाद 22, सब छोटे हैं तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि हम गिनती आगे बढ़ते हैं, ठीक। 18 के बाद 19, तो मतलब ये 18 19 एक साथ है, RS एक साथ होते हैं, यहाँ भी हैं। फिर 20 21 22, कोई नहीं है। देखो अगर R के साथ एक मिल गया तो जरूरी नहीं कि आगे ना मिले, आगे मिल सकता है। मान लो कि यहाँ R के बाद S और यहाँ पर सपोज I की वजह T होता, तो भाई R का S से भी मिलता, R का T से भी मिलता, क्योंकि R और T के बीच में एक तो एक है लेटर, ठीक। समझ आ रहा ना दोस्त? अब देखो R का हो गया, S का तो 19 के बाद ये 20 सब छोटे हैं तो ये भी नहीं होगा। 9 के बाद 10 11, तो 10 11 ये भी नहीं है। 14 के बाद ये छोटा तो नहीं होगा। मतलब फॉरवर्ड में कितने हुए, एक। बैकवर्ड में कितने हैं भाई, देखो 7 8 9, तो मतलब G और I बन गया एक। फिर 9 के बाद 10 11 12 13 नहीं। 14 है तो 15 16 17 18 19 नहीं। 19 है तो 19 के बाद ये सब छोटे, अच्छा 21 है तो 19 के बाद ये 20 और ये 21, तो कौन सा हुआ, SU। बताओ भाई, SU, SU के बीच में एक लेटर है, यहाँ पर R है, और वैसे ही STU, तो एक लेटर अल्फ़ाबेटिक में भी होता है, एक लेटर यहाँ पर भी है, तो SU हो गया, ठीक। अब ये 18 18 के बाद 19 20 नहीं, ये फिर से घट गए तो इधर भी नहीं होगा। मतलब इधर से कितने हुए बैकवर्ड में, 2। अब आपसे टोटल अगर पूछे अथवा सीरीज पूछे
अथवा फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड पूछे तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया। अब मैं क्या कहता हूँ आपको, देखो मेरा फंडा क्या है, मैं एक्चुअली कुछ ऐसा अलग नहीं है। ये जो नर्सिंग आपने लिखा NURSING, तो मैं क्या कहता हूँ दोस्त कि ये नंबर ना लिखो ना। अगर आपको पकड़ है तो ऐसे ही देख लो ना। एन के बाद आप गिनती गिनो, एन तो ये खुद है, एन के बाद OPQRST कोई भी नहीं मैच किया। मान लो नंबर आप गिनते हो तो एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद OPQRST, जो मैच कर जाए वही हो जाएगा। अब फॉरवर्ड में तो एन से नहीं हुआ। यू के बाद क्या हो जाएगा भाई, देखो यू के बाद भी, अब ये यू के बाद भी आता है, सारे नंबर ये देखो छोटे हैं, यू से सारे नंबर छोटे हैं, हमारी गिनती आगे बढ़ती मतलब बड़ी हो रही है। ठीक है, तो यू से सारे छोटे हैं तो वो तो होंगे नहीं कोई। आर के बाद एस, तो ये RS ये हो गया। TUV सारे छोटे हैं फिर तो। ठीक है, अब आर के बाद एस को चेक करो, एस अब ये इधर पीछे का काम हो रहा है, अब एस से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये सब एस से छोटे हैं। आई के बाद JK तो ये नहीं मैच कर रहा, एन के बाद O तो ये भी नहीं मैच कर रहा। अब बैकवर्ड देखते हैं, फॉरवर्ड का काम हो गया। GHI एक मिल गया, ठीक है, फिर JKLM कोई नहीं मैच किया, NOPQRS कोई नहीं मैच किया, फिर आई के बाद यहाँ आई से गिनो, आई के बाद JKLM नहीं, एस के बाद TU करेक्ट है, एस के बाद TU तो टी तो नहीं मैच किया, भले लेटर कोई भी हो परंतु उनके बीच डिफरेंस की बात हुई। ठीक, तो एस के बाद TU तो SU मैच कर गया, ये भी हो जाएगा नहीं। RST यू के बाद ये भी कोई मैच नहीं कर रहा, मतलब 2 इधर से हो गए और 1 इधर से, मतलब टोटल 3 हो गए। ठीक है दोस्त, तो ये नंबरिंग मैं आपको आपके इजी के अनुसार आपको लिख दिया हूँ, परंतु आप खुद सोचो भाई कि एक बार आप इनके नंबर लिखोगे, अगर आपको नंबर नहीं याद है मान लो बहुत अच्छे से, तो नंबर लिखने में ही आपको टाइम लग जाएगा 15-20 सेकंड 30 सेकंड। ठीक है, लगेगा, और वही टाइम आप सेव कर सकते हो ना अगर नंबर नहीं लिखोगे डायरेक्ट यहाँ से करते हो तो, क्योंकि यहाँ से तो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट उसको पढ़ना है बस। एन है तो एन के बाद OPQ जो मैच कर जाए वही पेयर हो जाएगा, जैसे आर से तो RS डायरेक्ट मैच कर गया। अब TUB ऐसा नहीं मैच किया तो नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए। चलो क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। देखो, हाउ मेनी पेयर ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें वही है। डॉक्यूमेंट्स में शब्द में कितने जोड़े हैं जिनके बीच वर्णमाला के समान अक्षर हैं जितने अंग्रेजी में उनके बीच होते हैं। देखो भाई, इसमें मैं आपको एक ही क्वेश्चन में आपके 3-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक तो फॉरवर्ड भी करवा रहा हूँ, एक बैकवर्ड करवा रहा हूँ और दोनों का करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना है कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे, आपको तो बस मेन फंडा समझना है और मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ें पूछेगा। देखो डॉक्यूमेंट्स DOCUMENTS, देखो भाई मैं ये स्पेलिंग देख के लिख रहा हूँ तो शायद आपके मन में आए कि मुझे डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग नहीं पता। संभव है कि मान लो मुझे नहीं पता, लेट से कि नहीं पता। ठीक, परंतु आपको कोई ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं करना क्योंकि कई बार आपको जो दिख जाता है ना बीच में कोई एक आध शब्द मिस कर देता है या इधर उधर दे देता है, तो आपको जो दिया है उससे निकालना है। आपको वहाँ पर मीनिंग करेक्ट नहीं करना है, रीजनिंग है, आपको मीनिंग करेक्ट नहीं करना है, स्पेलिंग उसकी करेक्ट नहीं करना, आपको जो दिया है उसको लिखना है और उससे आंसर निकालना है। ठीक, देखो अब मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, बिना उनकी नंबरिंग लिखे कर रहा हूँ। DEFGHIJKL कोई मिला क्या, नहीं मिला फॉरवर्ड में। ओ के बाद PQRSTU भी नहीं मिला। सी के बाद DEFGHI, यू के बाद VW सब छोटे छोटे हैं, देखो यू के बाद सब छोटे हैं, VWXYZ नहीं। एम के बाद एन तो ये वाला एन है, ये नहीं है, NOPQ नहीं मिला। ई के बाद FGH नहीं मिला, एन के बाद OP नहीं मिला, टी के बाद ST, टी के बाद क्या होता है, यू होता है, तो ये पहले वाला लेटर है, तो फॉरवर्ड में हमें कोई नहीं मिला। ठीक है, बैकवर्ड में देखते हैं। ठीक, अब बैकवर्ड में इधर से चलते हैं। ठीक, ST तो ये हमें ST एक मिल गया, राइट, ST
फिर इधर देखो यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ये डी, मतलब कोई भी नहीं मिला। ठीक, टी से देखते हैं तो टी के बाद यू भी, तो वही बात है, नहीं मिला। टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ये, तो जेड के बाद ए हो जाएगा, ये 27 पढ़ दो। एन से तो 14, एन के बाद ओ पी क्यू, फिर इधर छोटे हो गए तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी गिनती आगे जाती है, मतलब सी ओ डी छोटे हो गए। ठीक, ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं, एम के बाद एन ओ पी क्यू नहीं, यू के बाद भी सब छोटे हैं, फिर सी के बाद डी, ये हो गया, ई हो जाएगा ये, तो कोई मैच नहीं कर रहा। ओ के बाद पी, कोई नहीं मैच कर रहा, मतलब इधर से 1 आ गया और इधर से 0 आ गया। भाई टोटल क्या होगा, 1 + 0 मतलब 1, और टोटल का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये बात मत भूलना। क्योंकि अगर आपसे ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर, अगर मान लो इसी में ऑर्डर पूछता है तो ये ऑर्डर का मतलब क्रम में अनुसार, मतलब ये जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में, तो भाई फिर 0 होता आपका आंसर। ठीक है, बट यहाँ पर आपसे टोटल पूछा है तो टोटल में 1 होगा, ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, समझ आया? आगे बढ़ें। मैं आपको इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आपको पूरे फंडे समझा दे रहा हूँ कि आपको फिर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, जो टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ लोगे वो जिंदगी में फिर आप भूलोगे नहीं। इक्वेशन का निकालना है, सेम चीज़। इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ ई क्यू, अगर मैं, मुझे यहाँ लिखना ना हो तब भी मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ। देखो ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, कोई नहीं मिला फॉरवर्ड में, अभी और देखना है। क्यू के बाद आर एस टी, एक मिला। ठीक है, क्यू के बाद आर एस टी यू बी डब्ल्यू, नहीं मिला, एक मिल गया है। फिर यू से देखते हैं तो यू के बाद भी सारे छोटे हैं, ए के बाद बी सी डी ई, नहीं मिला। टी के बाद सारे फिर छोटे हैं, आई के बाद जे के नहीं, ओ के बाद पी होता है और यहाँ एन है, मतलब इधर से एक मिला। ठीक, बैकवर्ड में देखो, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं कि आप लिखो अलग से, जैसे स्क्रीन पर दिया आप वहीं कर सकते हो। कंप्यूटर में आप जनरली एमसीक्यू में, मतलब कि सीबीटी देते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो, तो आप डायरेक्ट वहीं स्क्रीन पर ही पढ़ सकते हो। ठीक, बैकवर्ड में देखते हैं भाई। एन ओ, एक मिल गया, एन ओ, पी क्यू आर एस टी यू, कोई नहीं मिला आगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं मिला। आई के बाद जे के एल एम एन, नहीं मिला। टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स, कोई नहीं मिलेगा। ए के बाद बी सी डी, नहीं मिला। यू के बाद फिर छोटे, क्यू के बाद सब छोटे, फिर ये। ठीक, तो यहाँ से एक मिला, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2। ये फॉरवर्ड में एक, बैकवर्ड में 2, टोटल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 2, ऑप्शन डी। बताओ भाई, बन जाएगा? चलो अगला देखते हैं, कौन सा लेटर दिया है, ग्रैंड, GRAINED। ठीक है दोस्त, इसको चेक करो फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में चेक करो भाई। जी के बाद क्या होता है, HIJKLM, नहीं। आर के बाद सारे छोटे हैं तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, देख लो सारे छोटे। ए के बाद BCDE, नहीं। आई के बाद जे, फिर ये छोटे हो गए। फिर एन के बाद सारे छोटे, ई के बाद छोटा। ठीक, तो कोई नहीं। बैकवर्ड में देखते हैं, इधर से चलो राइट टू लेफ्ट। DE, एक मिला। डी के बाद EFGHIJ, नहीं मिला। ई के बाद फिर नहीं मिलेगा क्योंकि वही सीरियल तो गिन रहे हैं। ई के बाद FGHIJ, देखो जब दो लेटर सेम मिलते हैं तो जो पहला लेटर से अगर एक मिला और आगे नहीं मिला तो फिर ई के बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर डी से पढ़ रहे हो तो डी ई, इसके बाद एफ ही आगे बढ़ रहे हो ना, और ई से पढ़ोगे तब भी तो एफ से ही आगे बढ़ रहे हो इधर से, तो सेम चीज़ आ जाती है। तो अगर डी के बाद ई मिला, फिर कोई नहीं मिल रहा तो कोई नहीं मिलेगा। 1 2 3 5 में जितने मिल रहे हैं तो वो ई के बाद भी वही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव आ गए, राइट, समझ रहे हो ना आप? अब देखो एन के बाद जब गिनोगे तो एन के बाद ओ पी क्यू आर, नहीं मिला। आई के बाद जे के एल, नहीं मिला। ए के बाद बी सी, बहुत बड़े हो गए। आर के बाद नहीं,
तो इधर से 1 मिला, इधर से 0, भाई टोटल कितना हो जाएगा? 0 + 1 दैट इज 1। ठीक है, समझ आया दोस्त? आई होप कि अब आपसे बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट? चलो आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, आप लिखो मनमोहन, इसमें आपको बताना है कितने पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें फॉरवर्ड अलग से बताना है, बैकवर्ड अलग से बताना है, एंड बोथ का अलग से बताना है टोटल। ठीक है, ये चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन, ये देखो एजुकेशन। देखो यहीं पर गिन दूँ या मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ? EDUCATION, EDUCATION, गिनो भाई। देखो ई के बाद FGHIJKLM नहीं मिला, डी के बाद EFGHI मिल गया, मतलब DI मिला, फिर JK, ठीक। यू के बाद सारे छोटे हैं तो गिनने की जरूरत ही नहीं है। सी के बाद DEFGH नहीं, ए के बाद BCDE, टी के बाद सारे छोटे नहीं, आई के बाद JK, ओ के बाद क्या मिलता है? ओ के बाद P, तो ये भी नहीं। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड में टोटल कितना मिला? 1। बैकवर्ड में देखते हैं, NO 1 मिला, NO, PQRSTU भी नहीं मिला। फिर O से भी सेम चीज़ हो जाएगी, क्योंकि N के बाद O, तो जब आगे NO के बाद आगे नहीं मिला तो O के बाद भी तो सेम नंबर स्टार्ट होगा आगे, तो वो भी नहीं मिलेगा। I का देखते हैं, तो I के बाद JKLMNO नहीं, T के बाद UVW कोई नहीं मिलेगा, A के बाद BCD, तो AD मिला, AD। ठीक है दोस्त, राइट? D और AE भी तो मिल जाएगा ना। अब देखो ए के बाद BCDE, तो ये भी तो ए के बाद AE भी तो मिल गया। अब आगे सी के बाद DEF नहीं मिला, यू के बाद छोटे हैं, डी के बाद ई, तो ये DE मिल गया। ठीक है भाई, तो फॉरवर्ड में एक आया था, बैकवर्ड में कितने आए भाई? 1 2 3 4, तो 4 हो गए। टोटल कितने होंगे? टोटल मीन्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब 5। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ आपको ये नंबरिंग लिखने की जरूरत पड़ेगी? इसका 5 लिखोगे, इसका 4 लिखोगे, इसका 21 लिखोगे, इसका 3, इसका 1, इसका 20, 9, 15 और 14 ये लिखोगे, तो अगर मान लो याद है, आपको याद है तो आप फटाफट लिख दोगे। पर भाई अगर आपको नहीं याद है, मान लो, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और याद भी है तो वो टाइम आप क्यों वेस्ट करो? ठीक है, आप समझ रहे हो ना दोस्त? तो इस तरीके से आपको करना है। चलो मैं अगला वाला नंबरिंग से बताता हूँ। दोनों आपको बनना चाहिए, और ज़्यादातर चांस ये है कि आपको अगर बिना नंबर लिखे बन रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपका जो टाइम नंबर में लिखने में जाएगा वो भी आप बचा लोगे, राइट? रीजनिंग, REASONING, ठीक। देखो आर के बाद STU, उसके बाद सब छोटे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं मिला। ई के बाद FGHIJKL, ए के बाद ए है तो ABCDEFG, जी मिला तो AG मिल गया, BCDEFG। ठीक है, अब देखो एस के बाद सब छोटे हैं तो कोई भी नहीं मिलेगा। ओ के बाद PQRS छोटे हैं, एन का देखो तो एन के बाद सब छोटे हैं, इधर आई के देखो तो आई के बाद JK नहीं, एन के बाद छोटा तो कोई नहीं। बैकवर्ड देखते हैं, बैकवर्ड में देखेंगे तो GHI, तो एक तो GI हो गया, G के बाद HIJKLMNO, फिर N के बाद OPQRSTU नहीं,
आई के बाद जे के एल एम एन ओ नहीं मिला, एन के बाद ओ, तो एन के बाद ओ एक मिल गया, ठीक है। एन ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला, ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं मिलेगा। अब देखो एन के बाद, क्योंकि ये एन से आप जब गिनती किए तो एन ओ पी क्यू, तो इधर अगर नहीं मिला तो फिर ओ से भी गिनने की जरूरत नहीं है, ओ से भी नहीं मिलेगा क्योंकि गिनती तो वही स्टार्ट हो रही ना। एस के बाद टी यू बी नहीं, ए नहीं, ज़्यादा बड़े हो गए, ई नहीं, तो इधर कितने मिले 2 और इधर कितना मिला 1, टोटल कितने हो गए भाई 3, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और चेक कर लें, टेलीग्राम में बताओ, टेलीग्राम TELEGRAM, चेक करो। टी के बाद सारे नंबर इधर छोटे लिखे हैं तो कोई होगा नहीं फॉरवर्ड में, STUBWXY, ठीक। ई के बाद FGHIJK कोई नहीं, एल के बाद MNOPQ, ई के बाद FGHI कोई नहीं मिला, जी के बाद HIJ, आर के बाद छोटा है, ए से बहुत बड़ा, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक। फॉरवर्ड में कोई नहीं मिला, बैकवर्ड में चेक करो दोस्त, ठीक है। MNOPQRST, तो MT हो गया एक, ए से गिनोगे तो ए तो खुद है, BCDEF, देखो ए के बाद ABCDE, ई ये वाला हो रहा, FG कोई नहीं, आर के बाद STUVW, जी के बाद HIJK कोई नहीं, ई के बाद FGH नहीं मिला, एल के बाद MN, ई के बाद टी बहुत दूर, तो इधर से 1 मिला और इधर से 0 मिला, टोटल 1 हो जाएगा। बताओ दोस्त, ऑप्शन ए बन जाएगा। समझ में आ रहा आपको? और एक दो देख लेते हैं क्वेश्चन, मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें समझा रहा हूँ, राइट। स्टूडेंट में निकालो, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट, आए हुए क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट तो कई बार आता है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। अब मैं आपको ये नहीं बताया हूँ कि ये इस एग्ज़ाम में आई है, इस एग्ज़ाम में, पर सारे आए हुए क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई रैंडम वर्ड उठा के दे देता है, ST फॉरवर्ड में तो 1 मिल गया, STU तो SU भी हो गया, देखो ST में कोई भी नहीं होता, ऐसा ही जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हो तो STUVW ऐसे ही लिखते हो, तो ST में कोई भी नहीं है, देखो यहाँ भी कोई एक साथ है, फिर SU के बीच में एक लेटर है तो S, यहाँ भी एक लेटर है, STUVWXY, इधर से सब छोटे हो गए, TU भी मिल जाएगा, टी के बाद यू, फिर सारे छोटे हैं कोई नहीं होगा, फिर यू के बाद भी सारे छोटे, फिर डी से देखो तो डी के बाद ई, तो भाई डी ई भी तो मिल गया, DEFG, ठीक। उसके बाद ई से गिनोगे तो बहुत बड़े हो गए, एन से भी नहीं है। अब बैकवर्ड में देखते हैं, टी के बाद UVWXYZ नहीं है, एन के बाद OPQRS, एस मिल गया ना, NS, ठीक है। एन के बाद गिन लो, एस मिला ना। अब ई के बाद EFGHI बहुत बड़े हो गए, डी के बाद EFG बहुत बड़े, UVW यू से सब छोटे हो गए, टी और टी के बाद यू होता है और ये एस है, मतलब एक इधर से और इधर से कितने मिले, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 1 + 4 + 1 = 5। बताओ दोस्त, ऑप्शन सी बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। आज के बाद आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जर्नी का बताओ, ये क्वेश्चन अभी रेलवे में आया था और रेलवे में इसका आंसर मिसमैच था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको चैलेंज किया है। देखो हम देखते हैं, JOURNEY, गिनते हैं हम, फॉरवर्ड गिनते हैं भाई, तो फॉरवर्ड में JKLMN, तो JN हो गया, फिर O, तो ये नहीं होगा, OPQRST नहीं, UVWXY, तो U और Y हुआ, ठीक है। फिर RSTU कोई नहीं, NOP कोई नहीं, E कोई नहीं,
बैकवर्ड में देखते हैं, फॉरवर्ड में कितने हुए भाई 2। बैकवर्ड में देखते हैं तो बाई इससे सब छोटे हैं, ई एफ जी एच आई जे, तो ई और जे हो गया। क्लियर। एन से देखते हैं तो एन ओ पी क्यू आर, तो नहीं भाई। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो लेटर है तो उसको वहीं से गिनना चालू करोगे। अगर इसी लेटर से गिन रहे हो तो ई खुद है, फिर अगला एफ का नंबर आएगा, और अगर आप इसको छोड़ के गिन रहे हो तो अगला लेटर से गिनोगे, ई के बाद एफ, ऐसे गिनते हैं उसी लेटर से, क्योंकि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट को तो ध्यान में रखना है ना। अब जैसे ये ए है, मान लो मुझे यहीं से गिनना है, तो ए को मैं बी थोड़ी गिनूंगा, ए को ए ही गिनूंगा ना। तो ए के बाद अगला लेटर को मैं बी गिन रहा हूँ, अगला लेटर को अगला गिन रहा हूँ, तो उस लेटर को मैं वही गिनूंगा। आप ऐसा कर सकते हो, उस लेटर से गिनना चालू करो, या अगला लेटर गिन रहे हो तो उसको अगला लेटर दोगे। जैसे यहाँ पर एन है खुद, तो एन को मैं खुद या तो एन गिनूंगा, या अगर मैं एन को नहीं गिनता, एन के लिए गिन रहा हूँ, तो मान लो अगला लेटर गिन रहा हूँ, तो एन के बाद अगला लेटर यहाँ से गिनूंगा तो अगला लेटर दूंगा ना। एन के बाद ओ आता है तो ओ से गिनूंगा यहाँ से, और यहाँ से गिनूंगा तो एन से। ठीक है, तो ये गिनती में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राइट। तो हमने कौन सा गिन लिया था, एन के बाद ओ पी क्यू आर, नहीं, आर के बाद एस टी यू, कोई नहीं, यू के बाद सब छोटे हैं, ओ के बाद छोटा, तो इधर से कितना हुआ 1 हुआ। अब टोटल अगर निकालोगे तो 1 + 2 मतलब 3 आया। देखो ये रेलवे में अभी आया था क्वेश्चन, और ये कंफ्यूजन लोगों ने चैलेंज क्यों किया, क्योंकि वहां पर बोला था, हिंदी में बोला था कि आपको क्या निकालना है, हिंदी में बोला था कि आपको कुछ बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड निकालना है। तो हिंदी के अनुसार क्वेश्चन गलत था। हिंदी में कुछ ऐसा बोला था कि आपको कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में है, वो जो दोनों साइड से सेम आते हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बताना है। तो हिंदी में बोला था अंग्रेजी वर्णमाला यानी सीरीज बोला था, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला यही बोला था, इसका मतलब सीरीज बोला था। तो हिंदी में, हिंदी के अनुसार तो आपका आंसर निकालोगे तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, और हिंदी वालों के अनुसार आंसर 2 दिया था। ऑप्शन उसने जो करेक्ट किया था, जो आंसर की देते हैं उसमें आंसर 2 था, ठीक है। अगर आंसर 2 था तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि उसने केवल फॉरवर्ड निकाला है। और इंग्लिश में क्या बोला था, इंग्लिश में बोला था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों कुछ बोला था। इंग्लिश में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों बोला था, अथवा ऑर्डर बोला था, नहीं सीरीज बोला था। इंग्लिश में तो सेम बोला था। तो सीरीज, देखो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अथवा सीरीज का मतलब ये हो गया कि पूरा पूरा निकालना मतलब 3, तो हिंदी के इंग्लिश के अनुसार तो आप निकाल लोगे। और हिंदी के अनुसार अगर अंग्रेजी वर्णमाला बोल रहा है दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला बोल रहा है, तो इसका मतलब पूरा हो गया ना, क्रम की बात तो नहीं किया। और आई एम सॉरी, शायद यहाँ पर क्रम बोला था, इंग्लिश में शायद क्रम बोला था, यानी ऑर्डर बोला था, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोला था, ऑर्डर बोला था। और अगर ऑर्डर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रम निकालना है, और क्रम का मतलब कि देखो 2, तो इंग्लिश के अनुसार तो उसका आंसर सही था, और हिंदी के अनुसार गलत था। ये प्रॉब्लम थी, इसलिए लोगों ने चैलेंज किया। परंतु एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप क्वेश्चन पेपर देते हो तो वो बोलते हैं कि अगर कोई हिंदी में प्रॉब्लम होती तो इंग्लिश वाले को ही सही माना जाएगा। ज़्यादातर पेपर में ऐसा ही होता है कि इंग्लिश वाले लेटर को सही माना जाता है, और इंग्लिश के अनुसार उसका आंसर करेक्ट था, हिंदी के अनुसार उसका आंसर गलत था, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर है कि अगर फॉरवर्ड पूछता है तो आप आंसर 2 टिक करोगे, और अगर टोटल पूछता है तो टोटल आंसर 3 टिक करोगे, ठीक है। बताओ दोस्त, समझ आया क्या। अब देखो एक चीज जो बची है वो मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन को देखो, शब्द मेडिटेशन की बात किया है, में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अब देखो यहाँ क्रम की बात किया है, ठीक है दोस्त, क्रम से 2 अधिक अक्षर आते हैं। और मैं आपको क्या बताया हूँ कि अगर आपसे अधिक वाला पूछता है, आपसे अधिक पूछता है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, और अगर जा कम पूछता है, कम पूछता है तो आप प्लस करोगे, कम है तो मतलब आप ज़्यादा कर दोगे, और ज़्यादा है तो प्लस कर दोगे, मतलब ज़्यादा है तो माइनस कर दोगे, कम है तो प्लस कर दोगे, उल्टा, ठीक है। क्रम से 2 अधिक अक्षर आते हैं, कितनी की बात किया, 2 की, तो हम क्या करेंगे, 2 अधिक की बात किया है तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। अब क्या माइनस करेंगे, कहाँ करेंगे वो देखते हैं, वो सीखना है आपको, ठीक है दोस्त। देखो शब्द क्या दिया, मेडिटेशन, MED
DITATION, ठीक है, यही दिया है। ठीक, ध्यान से समझना, ध्यान से क्या दिया है ये। अगर मैं इनकी नंबरिंग लिखूं तो भाई ये इसका नंबर क्या होगा, एम का क्या होगा, देखो एम का होगा 13, ई का होगा 5 4 9 20 1 20 9 15 14। ठीक है, हमें क्या करना, ध्यान से समझना। हमें क्या क्या है, दो अधिक बोला है तो हम यहाँ से दो कम करेंगे। तो भाई 13 में से जब दो कम करोगे तो ये 11 हो गया। इसकी वैल्यू हम 5 को 3 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 7, दो दो कम कर दो सब में। अब सिर्फ गिनने के लिए काम। अभी तो अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो कैसे करना है आपको। अभी हमने 13 को दो कम कर दिया, अब गिनो, या एम से दो नीचे कर दो। अगर आप गिनती नहीं लिखना चाहते तो एम से दो पहले कर दो। तो एम के दो पहले क्या होता है भाई, एम की वैल्यू कितनी होती है 13, तो दो पहले यानी 11, और 11 की वैल्यू के होती है, तो के बाद गिनना चालू करो। के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कोई नहीं आया, फॉरवर्ड में कोई नहीं मिला। ठीक है, और ध्यान रहे यहाँ क्रम बोला है, तो क्रम का मतलब सिर्फ आप फॉरवर्ड गिनोगे, बैकवर्ड नहीं, राइट। ये तो मैं आपको लेटर से समझाया। अगर आप गिनती गिनना चाहते हो तो 13 के बाद देखो 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कोई नहीं मिला। अब ई का नंबर आया, एम का नंबर खत्म, ई का नंबर देखो है 5, तो हमें दो कम करना है, मतलब सी करना है इसको। तो सी के बाद ये डी आएगा, तो देखो अभी डी लिखो, सी के बाद डी, परंतु आगे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से देखना। सी के बाद ये डी ई एफ जी एच आई आई जे के, ठीक है। फिर डी, तो डी को दो कम करोगे तो बी हो जाएगा, तो बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई, कोई नहीं मिला। फिर ये आई है, तो आई के दो पहले जाओगे तो क्या मिलेगा, जी मिलेगा, ठीक है। तो जी के बाद एच आई जे के एल एम, ठीक। फिर टी के पहले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो आर एस टी, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टी टी मिल गया। इस टी से आप गिनोगे तो एक्चुअल में टी मिला। जो आपने इसको सी डी आपने किया था, एक्चुअल में तो ये ई है ना, तो इसको ई लिखो, ठीक है। जो आपने सी आई गिना, तो एक्चुअल में ये ई था ना, सी तो दिया ही नहीं था, तो ई दिया था, आप गिनती गिन रहे हो बस। तो ये क्या लिखा आपने, एक तो ये सी डी लिखा, जो आपने इसको तो ई डी लिखा, और एक ई आई था, ठीक है भाई। बताओ कोई दिक्कत है। इस वाले टी से गिना तो इसको हमने क्या माना था, आर, तो एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई नहीं मिला। इसको आपने +1 है तो +1 के पहले 0 होगा और उसके पहले -1 होगा, तो इसको आप -1 ट्रीट करो, या तो गिनती में ऐसा ट्रीट कर लो, या उसके पहले आप देख लो कि अगर इसके पहले वाला लेटर क्या होगा, दो पहले कम कर दो, तो ये बाई समझ लो, तो बाई के बाद ये जेड, देन ये ए बी सी, कोई नहीं आया। फिर इसको टी को क्या गिनोगे, फिर से आर गिनोगे तो आर एस टी यू, कोई नहीं आया। आई को क्या गिनोगे भाई, दो कम करके, तो जी गिनोगे, तो जी के बाद एच आई, नहीं आया। ओ के पहले क्या गिनोगे, इसको एम गिनोगे, दो कम, तो एम के बाद एन, एम के बाद एन, मतलब ये वाला बैठ रहा, तो दैट मीन्स ओ एन, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर आप आंसर गिनते हो तो 1 2 3 4, ये 4 आ गया। आपसे क्रम पूछा, ध्यान रहे क्रम, क्रम मतलब कि ऑर्डर में, तो ऑर्डर में मतलब कि इसी ऑर्डर में जिस तरह से लेफ्ट टू राइट दिया है, इस ऑर्डर में, आपको बैकवर्ड नहीं बताना, ठीक है दोस्त। इतनी बात हुई। अब एक चीज़ विशेष ध्यान से सुन लो, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या सुनना है ध्यान से, देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो लेटर आप ले रहे हो उससे अगला छोटा लेटर नहीं होना चाहिए, पहली बात, या उसके बराबर नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे ये ई से लेटर अगला वाला छोटा हो गया, इस केस में जब भी अधिक की बात करें, दो अधिक अक्षर की, तो भाई दो अधिक अक्षर का मतलब क्या हुआ कि ई के बाद जी आना चाहिए ना, ई के बाद एफ आना चाहिए, ई के बाद एफ जी एच ये लेटर आना चाहिए। उसने कम की बात तो नहीं किया है, तो अधिक में आपने ये अपनाया। अब ई के बाद ये जो डी आया है, तो ये तो छोटा लेटर हो गया, बताओ भाई छोटा हुआ, तो इसको आप नहीं गिनोगे, मतलब ये वाला इनवैलिड होगा। ई के बाद आई ये वैलिड है, ई के बाद आई जो है बड़ा है, तो ये वाला वैलिड है। समान भी नहीं गिनोगे आप, अधिक नहीं गिनोगे, मतलब उसे कम नहीं गिनोगे, और बराबर नहीं गिनोगे, तो ये भी इनवैलिड हो गया। ओ के बाद एन, भाई ओ के बाद पी आता है,
एन तो पहले आता है ना, तो ये भी इनवैलिड हो गया। मतलब यहाँ पर वैलिड आंसर आपका कितना होगा, एक, ये वाला ई आई, और दैट इज 1। तो आपका आंसर 1 होगा। समझ आया? 3 तो इनवैलिड हो गए, इनवैलिड 3 हो गए। मतलब ये तो आपसे पूछेगा ही नहीं, आपसे आंसर पूछेगा कि कितने हैं। अगर ये 2 अधिक की जगह अगर ये कम कर देता, मान लो अधिक की बजाय आपसे क्वेश्चन में लिखा होता कम, तब कम के लिए क्या करते भाई, जो आप यहाँ कम होता तो फिर आप जोड़ते, कितना, 2, 2 की बात किया है तो 2 जोड़ते, तो फिर ये 13 से 2 बढ़ा के गिनते 15, ठीक है। अब बढ़ा के गिनते, ठीक है दोस्त, ध्यान रहेगा, बन जाएगा, बताओ। तो आई होप कि आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब बढ़ा के गिनोगे तो भाई आपको ऐसे ही फिर बड़े ही देखना है, ठीक है, समझ आया ना। तो आज के बाद आपको इन सारे वर्ड्स में उनके कितने पेयर हैं, कितने उनके बीच में लेटर हैं, आप कर तो पहले भी लेते होंगे, परंतु टाइम अब आपसे कम लगेगा। अब आप टाइम कम करोगे और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने एग्जाम ट्रिक्स पर सीख लिया है, ठीक है दोस्त। तो आपकी तरफ से देखो, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ, बताता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स की पूरी सेपरेट प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, सब अरेंज है प्रॉपर्ली, एकदम सिंपल भाषा में 1 2 3 जितने संभव मेथड थी मैं आपको बताया हूँ, समझाया हूँ। आपसे मुझे क्या सपोर्ट चाहिए दोस्त, देखो चैनल आपका है, आपको ही आगे बढ़ाना है भाई। वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो। आप नए हैं या पुराने हैं अब तक नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करो। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ आपका जो भी सुझाव है, आप वीडियो देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो दोस्त, ठीक है। तो वो चीज़ें बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, शेयर कर दो, स्टेटस में लगा दो, वेरियस मीडियम होते हैं। देखो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सपोर्ट जो मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, मेहनत करूँ, ठीक है, और आपके सामने बड़ी अच्छी चीज़ें सिंपल भाषा में रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ड फार्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने पेयर फार्मेशन पढ़ा था, हम वर्ड फार्मेशन पढ़ेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।